और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप। कि नीतीश कुमार पे कभी भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप न पक्ष लगा पाया है न विपक्ष लगा पाया है। किसी भी तरह का आरोप उनके राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर नहीं है। कि जहां पर सब दिल जले हैं, एक दूसरे दल से सब एक खटास है, लेकिन डर नरेंद्र मोदी का है। और उन तमाम नेताओं को पटना में नीतीश कुमार ने एकजुट कर दिया। सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी हमला बोलेंगे तो नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कल निशाने पर नहीं थे। बाकी तमाम नेता थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि, उद्धव ठाकरे, मुलायम सिंह का परिवार यानी अखिलेश यादव, तमाम नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश की यात्रा से वापस लौटे हैं और कल वो एक कार्यक्रम में पूरे फॉर्म में नजर आए। उनके निशाने पर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि का परिवार, नेहरू परिवार, ऐसे तमाम लोग थे, लेकिन उन्होंने एक इंसान पर हमला नहीं बोला और वो है सीएम नीतीश कुमार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो हमलावर नहीं दिखे। तमाम विपक्षी नेताओं पर वो तंज कसते हुए नजर आए, लेकिन आखिर क्या ऐसा कारण था कि नीतीश कुमार पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित झा सर मौजूद है और हमारे सहयोगी मिराज मलिक मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर आपसे। सभी पर हमला बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने तमाम चीजें उन लोगों को लेकर की कही, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं जो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए, करीब करीब सभी लोगों को लेकर के कहा। सीएम नीतीश कुमार पर क्यों नहीं उन्होंने कुछ बोला? दक्षा, देखिए, सीधे सीधे यो कहिए कि विदेश यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। और एजेंडा क्या चुनाव का? बीजेपी किस एजेंडे पे इन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से मुकाबला करने जा रही है? पहला एजेंडा भ्रष्टाचार और दूसरा परिवारवाद। और नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण का जो मेन पॉइंट था वो यही था। लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर उन्होंने सवाल खड़े किए, उन्होंने आरजेडी के परिवारवाद पर सवाल खड़ा किया, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद पर सवाल खड़ा किया, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा किया कि किस तरह से परिवारवाद की पार्टी रही है बाला साहब ठाकरे, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे। करुणानिधि पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस को तो उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से लपेट दिया, लेकिन एक व्यक्ति उनके निशाने से अछूते रहे, वो थे नीतीश कुमार। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला,
आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से कोई खिचड़ी पक रही है या फिर से नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की पूंजी यही रही है कि नीतीश कुमार पे कभी भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप न पक्ष लगा पाया है न विपक्ष लगा पाया है। किसी भी तरह का आरोप उनके राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर नहीं है। और यही नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी रही है। देखिए, अब तक अमित शाह आते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू यादव से हाथ मिला लिया, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिया। डायरेक्ट नीतीश कुमार पे यह एलिगेशन नहीं लगता है कि आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नीतीश कुमार की पहचान क्या है? बिहार की विकास। आप ज्यादा से ज्यादा उन पे क्या अटैक होता है? पलटू राम कि पलट जाते हैं। तो ये बताइए कि आखिर कौन सा ऐसा नेता है या कौन सा, मतलब ज्यादातर नेता भारतीय राजनीति में कब उन्होंने एक पार्टी से दूसरे पार्टी का पाला नहीं बदला है? और कुछ गिने चुने नेताओं का नाम छोड़ दीजिए तो कब एक पार्टी ने, आज एक गठबंधन से, एक दल से गठबंधन है, कल के डेट में उससे खटास आती है तो सत्ता में बैठने के लिए जिसके विरोध में आप हैं उससे गठबंधन कर लेते हैं। बीजेपी भी उससे अछूती नहीं रही है। तो एक आरोप पलटू राम का। दूसरा, कभी कभी जो बिहार में उद्योग धंधे नहीं, उद्योग धंधे पे आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार को एक ट्रैक पे लाया है। जो पटरी से उतरा हुआ था बिहार, उसे विकास की पटरी पर लाया है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नहीं लगा सकता है। परिवारवाद का आरोप तो दूर दूर तक नीतीश कुमार पे नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनके बेटे निशांत राजनीति से कोसों दूर हैं। और कोई भी ना भगना ना भतीजा, कोई भी व्यक्ति जेडीयू के अंदर सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी हमला करेंगे क्या? उन नेताओं की कैटेगरी में जिन पे वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार सेट कहां होंगे? और यही कारण है कि अपने सबसे दूर विरोधी, मैं आज के डेट में सबसे दूर विरोधी कर रहा हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से गोलबंदी कर दी है विपक्षी नेताओं को। पटना में बैठक बुला लिया। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है दक्षा, कि जहां पर सब दिल जले हैं, एक दूसरे दल से सब एक खटास है, लेकिन डर नरेंद्र मोदी का है। और उन तमाम नेताओं को पटना में नीतीश कुमार ने एकजुट कर दिया। तो ये कम, और उसके बाद सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी हमला बोलेंगे तो नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहेंगे,
लेकिन नीतीश कुमार कल निशाने पर नहीं थे। बाकी तमाम नेता थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि, उद्धव ठाकरे, मुलायम सिंह का परिवार यानी अखिलेश यादव, तमाम नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव ने खेला कर दिया, सभी को एक मंच पे ले आए और लाने के बाद ये साबित कर दिया कि अब विपक्षी दल एकता मजबूत हो गई है और भाजपा के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ी हो गई। क्या लगता है कि भाजपा के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? जी निश्चित रूप से। देखिए, चुनौती तो नीतीश कुमार ही देने वाले हैं विराज। देखिए, संयोजक बनाने की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। हो सके शिमला में इसका अनाउंसमेंट हो जाए, पटना में अनाउंसमेंट नहीं हुआ क्योंकि उस दिन कई बातें और भी हो गई थी। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मामले को लेकर नाराज थे। अब ममता बनर्जी ने बंगाल का मुद्दा उठा दिया था कि कांग्रेस का रवैया जो है वहां पे ठीक नहीं है। तो कई ऐसे मामले थे। धारा 370 का मामला उठ गया था उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि भाई अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। तो ये चीजें आई थी, लेकिन नीतीश कुमार को तमाम, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो तमाम नेताओं के मुंह से सुना होगा, सब लोग नीतीश कुमार को धन्यवाद देते नजर आए थे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सबको एकजुट कर लिया, एक टेबल पे बैठा दिया, यहां पे मेहमान नवाजी हुई, सभी लोग ने एक स्वर में नीतीश कुमार की तारीफ की कि नीतीश कुमार का शुक्रिया। अब हम लोग आगे का एजेंडा तैयार करेंगे, लेकिन यह तो तय हो चुका है कि सभी लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में जहां पर नरेंद्र मोदी डायरेक्ट रूप से नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोल पा रहे हैं, सोचिए अगर नीतीश कुमार चेहरा बन जाते हैं तो देखिए, देश में एक छवि तो नीतीश कुमार की है ना कि विकास के नाम से जाना जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी की छवि है वही छवि नीतीश कुमार की है। जो कोई भी आरोप अगर नरेंद्र मोदी पे नहीं लगा है तो वही किसी तरह का आरोप नीतीश कुमार पे नहीं है। तो अगर चेहरा बन जाते हैं, अगर संयोजक बन जाते हैं, अगर विपक्षी एकता को और भी छोटे छोटे दलों को जोड़ने के लिए वो देश की यात्रा पे निकल जाते हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इसमें कहां कोई शक है। जी, तो देखिए, अब एक और सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से एकजुट करने का काम किया, अब अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की या फिर बात करें ममता बनर्जी की, तो कहा यह भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। देखिए दक्षा, मानना तो होगा जी, मानना तो होगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और देखिए, राजनीति से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है। ये पता रहता है कि हमें करना यही है, लेकिन जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे हमारी ज्यादा डिमांड नहीं मानी जाएगी। और यही किया जा रहा है कांग्रेस के साथ, क्योंकि पता है कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि अकेले वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जा सके। उसे तमाम रीजनल पार्टियों का हर एक राज्य में सहारा लेना पड़ेगा। और यही मतलब रणनीति के तहत जो रीजनल पार्टियां हैं कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपने देखा होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी एक स्वर में कहा था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल का आपको साथ देना चाहिए। तो हो यही रहा है। लेकिन अगर वाकई अगर आपने ये ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को हराना है या नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो चाहें या ना चाहें आपको एक मंच पे आना होगा, और जिसकी शुरुआत पटना से हो गई है। और देखिए, मैं 12 जून के माफ कीजिएगा 12 जुलाई का इंतजार कर रहा हूं, जब भी 10 या 12 जुलाई को यह बैठक होगी शिमला में, तो उस दिन क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला वहां पे तय होगा, और यह तय होगा कि एक तरह से संयोजक या चेहरा किसे बनाया जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अगर ये दोनों चीजें तय हो जाती हैं तो ये मान लीजिए कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सभी लोगों को एक मंच पे आना ही पड़ेगा। जी, तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन किया गया था, और इस बैठक में तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। सीएम नीतीश कुमार इसकी मेजबानी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विदेश से लौट चुके हैं और एक बार फिर से विपक्षी दलों पर तो हमलावर हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो चुनौती जो है वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन सकते हैं। तो इसी पर चर्चा हो रही थी, हमारे दो सहयोगी इस चर्चा में जुड़े हुए थे, और क्या कुछ आगे देखने को मिलता है ये एक देखने वाली बात होगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।